हेलो एवरीवन एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है प्री कंसेंट के साथ में जब मिस रिप्रेजेंटेशन की चीज आ जाती है और क्या इफेक्ट होता है और कैसे मिस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है फ्रॉड से। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज हेल्प अस टू ग्रो more so that we are much more motivated to make more and more videos and to record more and more lectures. Furthermore, आपको हमने पिछली वीडियो के लिए भी बोला था कि देयर इज अ सर्वे लिंक, प्लीज गो एंड फिल दैट सर्वे ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द पुलिस सिस्टम इन द कंट्री एंड वी कैन डू मच मोर डीप रिसर्च इनटू इट एंड वी कैन सजेस्ट द वे इन विच इट कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड। ये जो रिसर्च है वो कंडक्ट करवाई जा रही है इन एसोसिएशन विद द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। सो अगर आपने अभी तक वो फॉर्म नहीं भरा है या फिर अपने दोस्तों को नहीं बोला है अभी तक वो फॉर्म भरने के लिए, प्लीज वी रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। प्लीज गो अहेड, आप खुद उस फॉर्म को भरिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए, अपने बैचमेट्स को बोलिए, सबको बोलिए कि उस फॉर्म को भरें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भरें, चीजें बताएं हमें कि क्या सिचुएशन है, आपको क्या लगता है रिगार्डिंग द पुलिस फोर्स। So now let's get straight forward to the video. Misrepresentation. Misrepresentation आपको दिया हुआ है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये मिसरिप्रेजेंटेशन बोलता क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन में अगेन मीन्स एंड इंक्लूड्स, हमने इंक्लूड्स के बारे में आपको डिटेल में पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, हमने अपने सबसे पहले वीडियो में अंडरस्टैंडिंग बेयर एक्ट उसमें भी एक्सप्लेन किया था। दोनों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज अच्छे समझ लीजिए कि इंक्लूड वर्ड्स का मीनिंग होता क्या है। मीन्स एंड इंक्लूड्स, पहला 18 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? द पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। सबसे पहले द वर्ड पॉजिटिव असर्शन का मतलब क्या है? पॉजिटिव असर्शन मीन्स एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बाय अ पर्सन, ठीक है, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। कोई ऐसी चीज का एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट बोल दीजिए कि हाँ यार ये ऐसा ही है, वो असल में वैसा नहीं है, वो झूठ है, वो गलत स्टेटमेंट उसने दी है। हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए वो तभी अमाउंट करेगा जब वो चीज उस आदमी ने भले गलत बोली है पर उसको खुद लगता था कि वो गलत नहीं बोल रहा, उसको खुद लगता था उसने वो चीजें सही सही बोली हैं। ठीक है, मतलब इंटेंशन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि फ्रॉड में आप इंटेंशनली वो झूठ बोलते हो, आप इंटेंशनली डिसीव करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं था, आपसे बस हो गई गलती, आपने गलती कर दिया, आपने बिना कुछ सोचे समझे वो गलती कर दी। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंशन डिसीव। अगेन क्लॉज 2 भी वही बात बोल रहा है, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डिसीव करने की। अगर इंटेंशन हुई डिसीव करने की तो वो सेक्शन 17 का केस बन जाएगा, वो फ्रॉड में जाएगा। इंटेंशन नहीं है तो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनेगा, वो सेक्शन 18 में जाएगा। गेन्स एन अनड्यू एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, ठीक है, और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस और द प्रेजुडिस ऑफ वन। मतलब कि आपने कुछ भी इन इन अ क्रक्स ये कहना चाह रहा है कि एक इंसान कुछ भी ऐसा गलत कर दे जिससे दूसरा इंसान डिसीव हो जाए पर उसकी इंटेंशन नहीं थी डिसीव करने की, और वो डिसीव होने की वजह से उसको कुछ अनड्यू एडवांटेज मिल गया उस इंसान को, तब वो मिसरिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। थर्ड क्लॉज भी वही बोल रहा है, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली। बहुत ही आपने अच्छे भावनाओं से बात बोली थी बट आपने गलत चीज बोल दी, ठीक है, भले आपको लगता था कि आप सही बोल रहे हो पर वो चीज गलत हुई तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बन जाएगी। ठीक है, मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन में इट्स वेरी क्लियर, वेन एवर देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी whereby the person making a false statement gains some advantage at the cost of the other party। आपको कुछ फायदा मिल गया और दूसरे पार्टी का उससे नुकसान कुछ हुआ, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, भले आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी रही हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ए सेल्स अ हॉर्स टू बी विच इज अनसाउंड। ठीक है, अब ए ने बी को एक घोड़ा बेचा और घोड़ा पागल है, घोड़ा अनसाउंड है, बट ए को ये बात खुद भी नहीं पता है कि वो घोड़ा अनसाउंड है। और जब बी ने उससे पूछा तो उसने बी को बोला कि अरे घोड़ा तो बिल्कुल सही है, बट उसको खुद नहीं पता था, उसने जानबूझ के झूठ नहीं बोला था, तो कोई इंटेंशन नहीं था। बट यहाँ पे
उसके ये बात बोलने से, चूंकि गलत थी, भले उसका इंटेंशन नहीं था पर उसने गलत बात बोल दी, इसके वजह से बी ने वो घोड़ा खरीद लिया। अनसाउंड घोड़ा खरीदने की वजह से बी का नुकसान हुआ है और ए को फायदा हुआ है क्योंकि उसका एक घोड़ा बिक गया है। ठीक है, तो अनड्यू एडवांटेज मिला है, अनड्यू बेनिफिट्स मिले हैं यहाँ पे ए को, और एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पार्टी विच इज एट द कॉस्ट ऑफ बी, क्योंकि बी का नुकसान हुआ है उस वजह से। ठीक है, तो इसीलिए ये केस बन जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन का। यहीं पे जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में फ्रॉड में डिटेल में समझाया था, प्लीज एक बार पिछली वीडियो जरूर देखिए। अगर ऐसा होता कि ये को खुद पता होता कि हाँ यार ये घोड़ा अनसाउंड है, और फिर भी वो झूठ बोलता कि अरे नहीं नहीं घोड़ा तो बिल्कुल सही है, वो फ्रॉड का केस बन जाता। बहुत ही बारीक डिफरेंस है बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। लोग अक्सर ये चीज को समझते नहीं है। आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑलमोस्ट दोनों बिल बहुत हद तक सेम है, बहुत हद तक सेम है दोनों के। अगर फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो, दोनों में डिक्ट्रॉन ऑफ इलेक्शन केस में आता है, दोनों में केस जाता है अंडर सेक्शन 19, दोनों में वॉइडेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है उससे पूछा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बट द ओनली डिफरेंस बीइंग इज कि एक में इंटेंशन इंटेंशन बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। फ्रॉड के केसेस में इंटेंशन गलत होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन गलत नहीं होती है, बस आपसे गलती हो गई, आपने कुछ सोच समझ के गलती नहीं की, आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, बस आपसे हो गया वो गलत। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, सेक्शन 19 प्ले में आएगा। सेक्शन 19 बहुत अच्छे से आपको ये बता देता है कि यार अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं था, फ्री कंसेंट के लिए हमने क्या क्या देखी, 4 चीजें हमने देखी हैं फ्री कंसेंट के लिए। कोअर्जन रहेगा, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस रहेगा, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, फ्रॉड रहेगा, नहीं माना जाएगा, और मिसरिप्रेजेंटेशन रहेगा, नहीं माना जाएगा। इन चारों में से किसी भी तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट लिया गया है तो फ्री कंसेंट नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वॉइड नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वो सेक्शन 19 प्ले में आएगा, वॉइडेबल होगा, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन प्ले में आएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के अंडर में जो पार्टी है जिसके साथ में गलत हुआ, ऐसी कंसेंट फ्रीली ऑब्टेन नहीं की गई थी, इन 4 में से किसी एक तरीके से कंसेंट ऑब्टेन की गई थी, उसको पूछा जाएगा कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हमें कंटिन्यू करना है, फिर मान लिया जाएगा कि अब इस पॉइंट से कंसेंट फ्री कंसेंट है। बट अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें कंटिन्यू नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा। हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, अब इसके बाद में सिर्फ एक चीज हमारी बचती है जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम ये बताएंगे क्या होता है मिस्टेक, क्या मिस्टेक का क्या असर होता है कंसेंट पे, और कंसेंट कब फ्री नहीं बोली जाती है, मिस्टेक के कौन से केसेस और उनमें क्या सिचुएशंस पैदा होती हैं। आई होप आपको अब तक के सारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज डू गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। ठीक है, प्लीज डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज आस्क देम टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऑफ द सर्वे, प्लीज डू फिल द सर्वे एंड thank you so much. I hope you all of you will keep supporting us, you will help us to grow. Do comment your advices if you have any for us. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वो भी हमें जरूर बताइए, so that we get more and more motivated. And please do like the video, please do share it with as many people as possible. Thank you.